नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है आपका वैदिक प्रेरणा में। तो काला बाजारी रोकिए, इसके हम द्वितीय चरण में हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको आपको देखना चाहिए, द्वितीय पार्ट है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे भेखो धावती तम च धावती पणि सर्पम सिखी धावती। हमने देखा कि किस तरीके से अपना कार्य सिद्ध करने के लिए जितने भी प्राणी समुदाय हैं, सर्वे जनाः व्याकुलाः, हर एक व्यक्ति अपने अपने कार्य को सिद्ध करने में लगा तो है, लेकिन वो इस चीज़ को भूल जा रहे हैं कि हमारे पीछे हमारी मौत खड़ी हुई है। कालः तिष्ठति पृष्ठतः कचधरः केनापि नो दृश्यते। तो जो लोग ऐसे महामारी के विकट समय में, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता है आपके सहयोग की, आपकी सहायता की, लेकिन लोग उसे ध्यान में न रखते हुए 5 की चीज़ 25 रुपये में बेचते हुए जो काला बाजारी कर रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे ऐसा न करें, क्योंकि आपकी भी मृत्यु होने वाली है और आपके साथ कुछ नहीं जाने वाला है। और एक बात आप जान लीजिए, महामारी तो लोगों का विनाश कर ही रही है, लेकिन आप जिस प्रकार से आप बेईमानी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की हत्याओं का जो पाप है वो आपके मत्थे भी आएगा। और एक बात और जान लेनी चाहिए व्यक्ति को, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम जैसा भी कर्म करते हैं, चाहे वह कर्म शुभ हो या अशुभ हो, हमें उस कर्म को अवश्य ही भोगना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग कर रहे हैं इतना बेईमानी, ये काला बाजारी, ये चोरी, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसको 50-50 हज़ार रुपये में लोगों ने बेचा है, और लोग क्या करें, मजबूर थे तो खरीदे हैं। तो आप ये सब किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए आप ये सब कर रहे हैं? क्या उस बेटे के लिए जो आपके इन पैसों से पोषित होकर के आपको छोड़ करके बाजार चला जाएगा, या फिर उस पत्नी के लिए जो आपके बुढ़ापे में बेटों का पक्ष लेने लग जाएगी आपका छोड़ करके, क्योंकि उसे पता है कि फिर भोजन वहीं से मिलना है, या फिर उस पति का जिस पति के कारण आपको ये बेईमानी करनी पड़ रही है। इस संसार में किसी के साथ कुछ भी नहीं जाता है। याद रख, सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया तो दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। आदमी खाली हाथ जाएगा तो फिर इतनी बेईमानी की आवश्यकता क्यों, खास करके ऐसे समय पर जब लोगों को, पूरे संसार को आपके सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता है। संस्कृत साहित्य में कहा गया है कि व्यक्ति के साथ में कुछ नहीं जाता, जितना भी जो कुछ है सब यहीं के यहीं छुपा रह जाता है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी सखा स्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। आप जितना भी पैसा कमाएंगे वो या तो आपके बैंक में रह जाएगा, या फिर आप जहाँ उसे छुपा के रखेंगे वहाँ रह जाएगा। आपने अच्छे अच्छे कुत्ते खरीदे होंगे, आपने अपने उस पैसे से बहुत अच्छे घोड़े खरीदे होंगे, तो वो अपनी घुड़साल में या घर के किसी कॉर्नर में जहाँ वो रहते होंगे वहीं बंधे रह जाएंगे। जिस पत्नी के लिए आदमी दिन भर कमाता है, बेईमानी करता है, वह पत्नी भी केवल घर के द्वार तक जाएगी, वो आपके साथ आगे नहीं जा सकती। जो आपके विशेष मित्र हैं, जिनके साथ बैठ कर के उलूल जुलूल चीज़ें खाने पीने के लिए आप अगर ये बेईमानी कर रहे हैं, तो वे बस केवल आपको छोड़ने के लिए स्मशान तक जाएंगे। और जिस शरीर के लिए, जिससे ये सब कुछ है, ये शरीर है तो सारा संसार है, तो ये शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा, ये बस चिता अग्नि तक ही आपका साथ देगा। लेकिन कर्मानुगो धर्मानुगो अलग अलग पाठांतर मिलते हैं। या तो आपके कर्म आपके साथ जाएंगे इस संसार के बाद, या फिर आपके धर्म, आपका धर्म और आपके सत्कार्य आपके साथ जाएंगे। और एक बात तो जान लेनी चाहिए कि मृत्यु सबकी होनी है, आपकी भी होगी, हमारी भी होगी। छोटा सा जीवन है, 20 साल कैसे बीत जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। 20 साल के बाद में लोग करना शुरू करते हैं, 2-4-5 साल तो लोग ठोकरें खाते हैं, 30 साल की उम्र में जाकर के व्यक्ति सेटल हो पाता है, और मुश्किल से 10 से 15 साल ही जी पाता है। उसके बाद में बीमारियां उसे घेर लेती हैं, दुनिया की तमाम समस्याओं से वह पीड़ित हो जाता है। तो इतने छोटे से जीवन के लिए, मात्र 10 से 15 साल के जीवन के लिए आप ये कपट, ये बेईमानी, ये झूठ, ये भ्रष्टाचार, इंजेक्शनों को बहुत महंगा कर देना, खाद्य सामग्रियों को महंगा कर देना। हालांकि समझ रहे हैं कि उत्पादन कम है, ऐसे में महंगाई बढ़ती है, लेकिन आप अपनी तरफ से ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिससे प्रकृति को
या मनुष्यों को आपत्ति हो। धन्यवाद। नमस्कार। राधे राधे।